एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि शुक्र यानी वीनस प्लैनेट यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस या जन्म लग्न या असेंडेंट में अगर बैठे तो क्या फल हुआ। क्लियर। आज जो टॉपिक है कि यदि शुक्र यहाँ कुंडली के सेकंड हाउस में अगर बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। आप कैसे बताएंगे कि ये शुक्र है यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा है तो इसका क्या फल होगा। तो इसके लिए एक तो शुक्र के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस मालूम होने चाहिए, यानी शुक्र से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर कि यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस मालूम हो कि ये सेकंड हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ग्रहों की युति या दृष्टि, यानी कोई ग्रह साथ में बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है इसके ऊपर आस्पेक्ट, तो उसको भी देखें। और इसके अलावा शुक्र का बल यानी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर है शुक्र में, कितने डिग्री का है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। इसके बाद भी देखते हैं कि शुक्र यहाँ किस राशि में बैठा है। 12 राशियाँ हैं तो कोई ना कोई नंबर यहाँ लिखा होगा, वो राशि का नंबर होता है। तो शुक्र यहाँ किस नंबर की राशि में बैठा है उसके मुताबिक उसका फल होगा। क्लियर। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे शुक्र के साथ कोई ग्रह बैठा है या किसी ग्रह की दृष्टि है तो यहाँ शुक्र से या सेकंड हाउस में अगर शुक्र है तो तमाम योग बन सकते हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्र के कारकत्व क्या हैं, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, यानी शुक्र से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो शुक्र से व्यक्ति के धन का पता चलता है, मनी कितनी है उसकी। इसके अलावा वैभव का पता चलता है, ग्लोरी, स्प्लेंडर, राइट, इन सब चीज़ों का पता चलता है। ऐश्वर्य का पता चलता है इससे व्यक्ति का, यानी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इन सब का पता चलता है। लव अफेयर, रोमांस, मैरिज, मैरिड लाइफ कैसी है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र एक लग्जूरियस प्लैनेट है, यानी व्यक्ति की लग्जरी के बारे में पता चलता है। उसके पास कितना ज़मीन, मकान, वाहन, कन्वेंस और इसके घरेलू सुख सुविधाएं यानी डोमेस्टिक एमिनिटीज़ हैं और हाउस होल्ड कम्फर्ट्स हैं, ये सब चीज़ का पता चलता है। और राइट, ये सब सारी लग्जरी जो है इससे पता चलता है। इसके अलावा ये यौन सुख यानी सेक्सुअल प्लेजर व्यक्ति को कितना मिल सकता है ये पता चलता है। और पुरुष का वीर यानी सीमेन का भी कारक है ये शुक्र, यानी सीमेन के बारे में जो है आप इससे जान सकते हैं। इसके अलावा ये जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, शुक्र एक बहुत ही सुंदर ग्रह है, तो व्यक्ति की एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसके कर्ली हेयर्स, ब्यूटीफुल आइज़ और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये शुक्र जो है वो म्यूज़िक का कारक है, और म्यूज़िक है, डांस है, एक्टिंग है और फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, राइट, या फैशन डिज़ाइनिंग, तमाम चीज़ों, ये सब जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स हैं इसका कारक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप शुक्र से मालूम कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर ये है कि सेकंड हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस के क्या क्या कारकत हैं, आप ये सेकंड हाउस से क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस से व्यक्ति के बैंक बैलेंस का पता चलता है, कितना धन उसके पास जमा है। ये देखिए 11th हाउस जो है व्यक्ति की अर्निंग का घर है, यहाँ इनकम होती है। ये 12th हाउस एक्सपेंडिचर, कितना उसने खर्च किया, ये व्यक्ति है स्वयं जन्म लग्न, और यहाँ पर उस जो पैसा बचा उसने यहाँ जमा कर दिया, यानी बैंक बैलेंस का पता चलता है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा व्यक्ति की, यानी स्टार्टिंग एजुकेशन कैसी रहेगी, बाद में चल के किस डायरेक्शन में जाएगी विद्या, वो जुडिशरी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, फोटोग्राफी तमाम, या किसी क्रिएटिव साइड में जाए, ये सारी चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएगी एजुकेशन, उसका पता चलता है। इसके अलावा सेकंड हाउस से व्यक्ति की फैमिली, परिवार के बारे में पता चलता है, परिवार से कैसे रिलेशंस है, कितना सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सेकंड हाउस जो है व्यक्ति के माउथ, मुंह का कारक है। और इसके अलावा वो जो भोजन का कारक है, यानी उसका इंटरेस्ट कैसा है, किस तरह का उसको खाना पसंद है, फूड हैबिट्स कैसी हैं। इसके अलावा ये राइट आई, दाहिने नेत्र का कारक है, वाणी का कारक है, स्पीच, राइट। और इसके अलावा हर एक हाउस का अपना एक सिग्निफिकेटर होता है, यानी उसके कारक ग्रह या केयर टेकर होते हैं। और सेकंड हाउस जो का कारक ग्रह है वो बुध एंड बृहस्पति है। क्लियर। इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली आपको। अब देखिए कि यहाँ शुक्र किस राशि में बैठा है। क्लियर। मान लीजिए कि शुक्र यहाँ पे अपनी उच्च राशि, जो उच्च राशि इनकी गुरु की राशि मीन राशि है, या स्वराशि अपनी राशि है, वृषभ एंड तुला राशि जो शुक्र की राशियाँ हैं। तो अगर इन राशियों में बैठेगा तो डेफिनेटली शुक्र बहुत ही बढ़िया फल करेगा, राइट। ऐसा व्यक्ति बड़ा रिच होगा, उसका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव होगी, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इतना सुंदर देखने में, और उसका वाणी इतनी अच्छी बढ़िया है, अच्छा बोलता है, लोगों को इम्प्रेस करता है, इस तरह की ये पर्सनैलिटी है, तो इसलिए लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
राइट, इसको लग्जरी बहुत पसंद है। इस व्यक्ति को अगर यहाँ पे अपनी उच्च स्वराशि में है तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी, यानी शानदार मकान, वाहन और इसके अलावा नौकर चाकर हैं, सारी सुख सुविधाएं उसको मिलेंगी। और परिवार से रिलेशंस इसके बहुत बढ़िया रहेंगे, परिवार से सपोर्ट रहेगा, ये परिवार को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर ये शुक्र बैठ के आर्ट्स है, क्रिएटिव आर्ट्स जैसे आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, कॉस्मेटिक्स है, जुडिशरी, इसमें अपना कैरियर बना सकता है। क्लियर। अब देखते हैं कि शुक्र सपोज़ यहाँ पे नीच राशि में बैठ गया, इसकी जो नीच राशि यानी जहाँ पर ये 6 नंबर राशि कन्या राशि है, इसमें डिबिलिटेटेड हो गया, या शत्रु की राशि है सूर्य एंड चंद्रमा की राशि, यानी 5 सिंह राशि और 4 नंबर कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि। क्लियर। अगर 6, 5, 4 राशि अगर होगी यहाँ बैठा है तब ये फल अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि लग्जरी का तो ये शौकीन है। ये शुक्र यहाँ बैठ गया, व्यक्ति को लग्जरी का शौकीन बनाएगा। लेकिन यहाँ बैंक बैलेंस बिगड़ गया इसका, चूँकि अपनी नीच राशि है, शत्रु राशि में बैठा है, उसके पास इतनी अर्निंग ही नहीं हो पा रही है। अर्निंग के लिए बड़ा संघर्ष करता है, मेहनत करता है, लेकिन उतनी अर्निंग नहीं है, इसलिए बैंक बैलेंस इसका ख़राब हो गया। क्लियर। इसके अलावा वाणी इसकी ख़राब हो जाएगी, जो स्पीच बोल रहा है वो उतनी अट्रैक्टिव, उस तरह की अच्छी वाणी नहीं रहेगी। परिवार से रिलेशंस इसके ख़राब हो जाएंगे, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा। वैवाहिक देखिए यहाँ से डायरेक्ट ये इसका जो है दृष्टि, 7th दृष्टि यहाँ 8th हाउस पे है, जो वैवाहिक सुख का घर है, तो यहाँ पर वैवाहिक सुख में कमी आएगी और इसके इल्लीगल रिलेशंस हो सकते हैं। इल्लीगल रिलेशंस भी हो सकते हैं, इस व्यक्ति के ससुराल से रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। क्लियर। इसके अलावा आपको बताया था ये दाहिने नेत्र का कारक है, वाणी का कारक है, तो नेत्र में, आइज़ में या वाणी इसकी स्पीच में कोई डिफेक्ट हो सकता है। क्लियर। अब देखते हैं कि ये अगर सपोज़ यहाँ क्या क्या योग बन सकते हैं। तो शुक्र अगर यहाँ पे उच्च राशि, अपनी उच्च राशि 12 नंबर या स्वराशि 2 7 में बैठे, और इसके अलावा यहाँ पर लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड लग्नेश भी यदि उच्च या स्वराशि का होकर केंद्र 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 हाउस में बैठेगा तो धन वैभव योग बनता है। इसको कहते हैं धन वैभव योग, यानी बहुत ही रिच होगा और तमाम उसकी लग्जरी होगी, लग्जूरियस लाइफ होगी और ग्लोरी और स्प्लेंडर, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। क्लियर। ये धन वैभव होता है। इसके अलावा मान लीजिए शुक्र मंगल योग बनता है, शुक्र के साथ यहाँ मंगल बैठ जाए तो शुक्र मंगल योग बनेगा। इस व्यक्ति की बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, हाईली एनर्जेटिक होगा, बहुत ही साहसी पराक्रमी भी होगा और लग्जरी इसको बड़ी पसंद है। राइट। और इसके अलावा ये व्यक्ति बड़ा कामुक टाइप का होगा, क्योंकि शुक्र एंड मंगल, तो ये लस्टफुल या कामुक टाइप का होगा, बहुत ही सेक्सी हो सकता है, इसके इलीगल रिलेशंस भी हो सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मान लीजिए कि शुक्र के साथ यहाँ बुध बैठ जाए, राइट, तो शुक्र बुध योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा रिच होगा, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला और बहुत ही इंटेलिजेंट, बुध जो है उसकी इंटेलिजेंस ही बढ़ा देगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, हाईली एजुकेटेड होगा और ये इस तरह की चीज़ होगी और व्यापार और कला वगैरह में अपना सक्सेसफुल हो सकता है। क्लियर। सपोज़ यहाँ पे शुक्र के साथ गुरु बैठ जाए, शुक्र प्लस गुरु अगर बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ही रिच तो है ही है, रिच है, लग्जरी पसंद है, लेकिन गुरु की वजह से इसकी नॉलेज बहुत बढ़िया होगी, हाईली एजुकेटेड और बहुत ही बढ़िया नॉलेज वाला और रिलीजियस माइंडेड भी होगा। क्लियर। अब यहाँ पे मान लीजिए शुक्र के साथ शनि बैठ जाए, शुक्र प्लस शनि अगर बैठेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा, साहस पराक्रम की यहाँ कमी हो जाएगी। इसके अलावा जो इसकी जीवन में सुख है, राइट, वो पीसफुल लाइफ है, वो डिस्टर्ब होगी, इसका सुख की कमी हो जाएगी और यहाँ बदनामी का डर रहता है अगर शुक्र प्लस शनि योग बनता है तो। एक होता है लंपट योग बनता है, यानी शुक्र के साथ यहाँ राहु या केतु बैठ जाएं, इसको लंपट योग कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कामुक टाइप का होता है, लस्टफुल होता है, बहुत सेक्सी होता है और इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं और इसको गुप्त रोग यानी कोई गुप्त रोग ऐसा कुछ हो सकता है, ससुराल से रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे और मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ये सब इतनी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दिया। यदि शुक्र यहाँ 2nd हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेंगे, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे और एक से एक बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेटिव सब वीडियोज़ हैं। आप आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आप इसको देखते जाइए हमारे वीडियोज़ और आप को इंटरेस्ट आएगा इसमें। थैंक यू।